इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इस कहानी से किसी भी व्यक्ति या विशेष से कोई संबंध नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जनाब, कोई तकलीफ नहीं हुई। तुम्हें तुम्हारा काम समझा दिया गया है सब? जी जनाब, समझा दिया गया है। लेकिन जनाब एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। जनाब ये जिहाद क्यों? जनाब इस जिहाद में कई बेगुनाह लोगों की जान जा रही है और इस जिहाद में मेरी भी जान जा रही है। जिहाद सिर्फ जिहाद नहीं, अपनी आजादी है, अपने मुल्क की आजादी है। और ये मौत क्या होती है? मौत तो सिर्फ एक बहाना है अल्लाह से मिलने का। तुझे पता है, जब तू अल्लाह के काम को अंजाम देगा तो अल्लाह तुझे जन्नत नसीब करेगा, जन्नत। और तेरा वहां फूलों से स्वागत होगा और फूलों से नूर बरसेगा, नूर। अब सोच जरा, तेरी इस जिंदगी से तेरी मौत ही अच्छी होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जा और अपने इस नेक काम को अंजाम दे। बदला लेंगे हम उन हिंदुस्तानियों से बदला। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। है वतन तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ ग्रेनेड हमला। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त सीआरपीएफ का काफिला वहां से गुजर रहा था। आपको बता दें कि आज तक का सबसे बड़ा हमला, जिसमें 40 से भी ज्यादा जवान शहीद हुए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। करण, सारी इंक्वायरी के बाद पता चल चुका है कि यह बम ब्लास्ट लिंक से जुड़ा हुआ है। फिर भी मैं तुमसे वादा करता हूं करण कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन हत्यारों का पता लगा के रहूंगा करण। पता लगाने से क्या होगा सर? इस हादसे में जो घर बर्बाद हो गए हैं
उन घरों की खुशियां वापस लौट आएंगी सर। आखिर कब तक इस देश के बेगुनाह नागरिक आतंकवादियों के आतंक के शिकार होते रहेंगे सर? बस बहुत हो गया सर, आप आदेश कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं सर, इस ब्लास्ट के मास्टरमाइंड जहां भी छिपे होंगे सर, पाकिस्तान या फिर चाइना, उनका नामो निशान मिटा दूंगा सर। हम लोगों के हाथ सिस्टम से बंधे हुए हैं करण। तो ऐसे सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दीजिए सर, जो हम जैसे शेरों को पिंजड़े में कैद करके रखा है। अपने सिस्टम को कहिए सर, सिर्फ श्रद्धांजलि देने से और शहीद का तगमा देने से उन माताओं के कलेजों को ठंडक नहीं पहुंचती सर, जिनके बेटों के पीठ पर गोली मार दी जाती है। उन विधवाओं को चूड़ी तोड़ने और सिंदूर धोने में अच्छा नहीं लगता है, जिनके शहीद पतियों की लाश सर कटी हुई घर पर आती है। उन शहीदों के विधवाओं के कलेजों को ठंडक तब मिलेगी सर, जब दुश्मनों के घर में घुसकर मारेंगे सर। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पर, जो दुश्मनों को बार बार कहता है, अब की मार के दिखाओ, अब की मार के दिखाओ। बस अब बहुत हो गया, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें मौत चाहिए, मर्दों वाली मौत चाहिए। कुत्ते बिल्ली वाली मौत मरना नहीं चाहते सर, हमारा तो एक ही नारा होना चाहिए, डू और डाई, करो या मरो। आपसे विनती है सर, ये केस हमारे हवाले कर दीजिए। इसके पीछे जो भी कोई है, अगर उनको उनके घर के अंदर घुसकर नहीं मारा तो मैं भी अपने हिंदुस्तान का बेटा नहीं। प्लीज सर। ठीक है करण, इस जंग में मैं भी तुम्हारे साथ हूं। जनाब, हमें सावधान रहना होगा, वो लोग हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं। इतनी हिम्मत किसमें जो हमारे मुल्क में आकर हम पर ही हमला करे। यहाँ हमारी मर्जी के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो उन फौजियों की क्या औकात। जनाब, परिंदों ने पर मार दिया है, अब तो यहाँ भागने से ही भलाई है। या खुदा मुझको बचा ले, या खुदा। बहुत गलत किया इस गैंडे की बात मानकर। बोला था इनसे पंगा मत लो, लेकिन मानता ही नहीं। अपनी हुकूमत दुनिया पर जमाना चाहता है।
हमारे मुल्क पर बुरी नजर डालने वालों का यही अंजाम होता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट करें, कमेंट में बताइए कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है। उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।